गरीब माँ वड़ा पाव वाली बनी करोड़पति। बांद्रा नाम के गांव में रबड़ी नाम की औरत रहती थी। उसके पति के देहांत के बाद वो अपना बेटा जोशी और बहू अदिति के साथ रहने लगी, लेकिन उनका घर में रहना अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अदिति जोशी से, सुनो जी, आप फैसला कर लो कि आपको आपकी माँ चाहिए या आपका बेटा, और मैं अभी फैसला सुना दो। वो हर बात पर टांग अड़ाती रहती है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे मेरे माँ ने क्या कह दिया होगा? उन्होंने यही कहा होगा कि भाई तुम्हारा भी बेटा है तो तुम फिजूल खर्ची छोड़ो और पैसे बचाओ, बस। अच्छा, तो माँ और बेटे दोनों मिले जुले हैं? हाँ, तो अब मेरा यहाँ क्या काम? जाओ रहो अपने माँ के पास, मैं मायके जा रही हूँ बस। हाँ। कि रबड़ी वहाँ पहुँची। देखो बेटा, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, तुम दोनों खुशी खुशी रहो। अरे माँ, ये तो बकवास करती रहती है और तुम भी इसके बातों में आ गई। वैसे तुम घर से बाहर जाकर करोगी क्या? अरे बेटा, मैं वड़ा पाव बनाना जानती हूँ ना, मैं उसे बेचकर गुजारा कर लूंगी। अब इस बात को यहीं खत्म करो, मुझे और परेशान ना करो बेटा। ठीक है माँ, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन वड़ा पाव के लिए जो इंतजाम करना होगा उसका प्रबंध मैं ही करूंगा। अब तुम इसमें बीच में ना पड़ो। यूं अगले दिन उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा ठेले बनाया और उसमें वड़ा पाव बनाने के लिए जो भी सामग्री की जरूरत थी सबका बंदोबस्त किया। इस तरह रबड़ी वड़ा पाव बनाकर बेचने लगी। जोशी को जब भी फुर्सत मिलती वो जाकर वड़ा पाव बेचने में अपनी माँ की मदद करता, क्योंकि रबड़ी का बनाया हुआ वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट था। इसलिए लोग गाड़ियों में आकर उसे खाकर उसकी प्रशंसा करते रहते थे। आसपास के गांव में भी उसका वड़ा पाव बहुत मशहूर हो गया। इस बात की खबर अदिति तक पहुंची। एक दिन अदिति ने अपने भाई तरुण को अपने घर बुलाया। अरे सुनो भैया, मेरी सास का वड़ा पाव का धंधा खूब चल रहा है। ये घर आकर हर रोज उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। अगर कुछ दिन और यूं ही चलता रहा तो ये मुझे घर से धक्का देकर उसे घर ले आएंगे। इसीलिए मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे। उसके वड़ा पाव का धंधा एकदम ठप कर दो। और एक खास बात, तुम्हारे जीजा जी काम के सिलसिले में गाँव से बाहर गए हैं, उनको लौटने में 10 दिन लग जाएंगे। अब इसी बीच ये सब कुछ चुपचाप हो जाना चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है दीदी? एक किसी का भला करना हो तो मुश्किल है। अरे ऐसे काम तो चुटकी बजाते ही हो जाएगी। आज रात को तुम्हारे सास की दुकान का सर्वनाश निश्चित है, कहकर चला गया। अगले दिन जब रबड़ी वहां आई और अपने ठेले को जला हुआ देखा तो वो रोने लगी। अगले दिन जब रबड़ी वहां आई और रबड़ी के वड़ा पाव के ठेले को जला डाला, लेकिन लोग दुकान तक आते, जला हुआ देखकर वापस चले जाते। कुछ देर बाद प्रशांत नाम का बिजनेसमैन अपनी पत्नी हारिका के साथ कार में वहां आया। वहां का हालत देखकर उसे दुख हुआ। देखिए माँ जी, मेरा नाम प्रशांत है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है। मैंने बहुत बड़े बड़े होटलों में वड़ा पाव खाया है, लेकिन आपके वड़ा पाव का स्वाद ही अलग है। अब जो आपका नुकसान हुआ है इसके लिए मैं एक शेड बनाकर दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके वड़ा पाव का स्वाद दुनिया भर के लोग जाने, सब वो खाकर खुश हों। अगर आप वो वड़ा पाव बनाने का नुस्खा मुझे बताएं तो मुनाफे में 25% आपके पैसे हुए। आपको काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस निगरानी कीजिए। अरे बेटा, इसमें मेरा क्या है? मैंने जो अपने माँ से सीखा वही बनाकर बेच रही हूँ। अगर तुम्हें ये वाकई पसंद है तो रेसिपी बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर प्रशांत और हारिका दोनों खुश हुए। उसके बाद कुछ ही दिनों में एक होटल का निर्माण किया और उसे चलाने की जिम्मेदारी रबड़ी को सौंपा। यूं 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रशांत और हारिका एक सूटकेस को लेकर रबड़ी के पास पहुँचे। आंटी जी, हमारा वड़ा पाव देश भर में मशहूर हो गया है। अब जानते हैं आपने 6 महीने में कितने कमाए हैं? 1 करोड़ रुपए। ये लीजिए, इस सूटकेस में आपका हिस्सा है, आप इसे बैंक में जमा कर लीजिए। बेटी, इन पैसों का मैं क्या करूँगी? मेरे बेटे और बहू को दे देते हैं, मुझे उनके घर के पास छोड़ दो बेटे। ये क्या आंटी जी, जिन्होंने आपको धक्का मारकर निकाल दिया, आप उन्हें क्यों देना चाहती हैं पैसे?
देखो बेटा, अगर मेरे बच्चे गरीब हो और मैं करोड़पति बन गई तो इसका क्या फायदा? जरा मुझे समझने की कोशिश करो बेटे। उसके बाद प्रशांत और हारिका ने रबड़ी को कार में बिठाया, उसके घर तक ले गए और जोशी और उसकी पत्नी को उसके बारे में सब कुछ बताया। ये बात सुनकर अदिति रबड़ी से, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सचमुच आपको देखकर मैं समझ गई कि माँ कैसी होती है। मैंने आपको धोखा दिया था। हमें ये पैसे नहीं चाहिए, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसे आप ही रखिए। देखो बेटा अदिति, तुम भी मेरी बेटी हो, क्या तुम अपने माँ बाप से रूठती नहीं हो? तुम्हें मेरी कसम है, ये पैसे तुम्हें लेने ही होंगे। कहकर उन्हें पैसे दिया। उस दिन से वे सब खुशी खुशी रहने लगे। अब रबड़ी के साथ जोशी और अदिति भी होटल चलाने लगे।